हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारा टेस्ट पेपर जो आईसीटी पे था। लेकिन उससे पहले ये हमारा जो यूनिट टेस्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पे, इसके जो क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट में आए थे, हम आज उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये हमारा 8वां यूनिट है पेपर 1 का। और इससे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मेनली जो हमारा कंप्यूटर साइंस है और कंप्यूटर का शिक्षा में उपयोग, उस पे आधारित है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए, ये कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा जो एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पेपर 1 कॉमन ही होता है। तो फर्दर डिटेल जो है आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप चाहें तो मैसेज करें या फिर हमें कॉल कर लें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो बाकी लोग जो है जिन्होंने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है अपने आंसर्स को मैच कराएंगे और देखें कितने सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है कि इन ए कंप्यूटर रैम इज प्लेस्ड ऑन। कंप्यूटर में रैम कहाँ लगा होता है? तो रैम आप किसको बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी को। रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये मेमोरी का एक टाइप है। यही हमारा मेन मेमोरी भी होता है। ठीक है ना, इसी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। आपको थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को एक ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे जब हम भारतीय तर्कशास्त्र पढ़ते हैं, इंडियन लॉजिक, तो हम लोग वहां कहते हैं कि जैसे वहां हेत्वाभास लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो अधिकतर या अर्थपति ऐसे लिखा हुआ है। तो वहां पे आप देखेंगे ना कि इंग्लिश में इसके लिए करेक्ट वर्ड ऐसे नहीं है, तो लोग अर्थ PATTI ऐसे वो लोग लिख देगा अर्थपति। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। मतलब हिंदी मीडियम वाले को भारतीय तर्कशास्त्र में एक अलग से बेनिफिट मिलता है। ठीक उसी तरह से जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ अधिकतर जो चीजें हैं क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आपको इंग्लिश में मिलेंगी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हिंदी वालों को भी थोड़ा इंग्लिश में देखना चाहिए और इंग्लिश वालों को भी थोड़ा हिंदी में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। तो अगर आपका दोनों में ही थोड़ा बड़ा कमांड है, समझ पाते हैं हिंदी, समझ पाते हैं इंग्लिश, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, नाउ तो कंप्यूटर में जो रैम है कहाँ लगा होता है? हार्ड डिस्क में? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सटेंशन बोर्ड में? नहीं। मदरबोर्ड में? यस, ये मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक है, मदरबोर्ड आप देखेंगे कि आपने कंप्यूटर कभी असेंबल कराया होगा या कंप्यूटर खोला होगा, तो एक बड़ा सा चिप सेट होता है, इतना बड़ा। इसी में आपके बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। इस तरह से प्रोसेसर भी यहीं पे लगा होता है, तो रैम भी इसी में लगता है, उसके लिए स्लॉट बने होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें बोला जाता है कैश मेमोरी जो है रैम से ज्यादा तेज होता है। कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा बोलता है स्टेटमेंट 2, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू द प्रोसेसर देन कैश मेमोरी। मतलब रैम जो है कैश मेमोरी के मुकाबले प्रोसेसर के ज्यादा करीब होता है। तो पहला तो सही है, क्योंकि हमने जब मेमोरी हायरार्की पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था सबसे ऊपर में हम लोग लिखते हैं रजिस्टर। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट होता है। उसके बाद था कैश,
फिर था रैम मेन मेमोरी, फिर था सेकेंडरी मेमोरी हार्ड ड्राइव, फिर एक तरह से मास स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, मास स्टोरेज डिवाइसेस जैसे टेप हो गया, सीडी हो गया। तो ये जो कैश है ना, कभी कभी तो ये प्रोसेसर पे ही लगा होता है। ठीक है, तो कैश सीपीयू के, सीपीयू मतलब प्रोसेसर को सीपीयू बोला जाता है, ज्यादा करीब होता है बजाय कि रैम के। तो हमारा पहला तो सही है कथन, एक कैश मेमोरी रैम से ज्यादा तेज होता है, लेकिन दूसरा रैम कैश के मुकाबले प्रोसेसर के ज्यादा करीब होता है, ये आपका गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? कथन एक सत्य है पर कथन दो असत्य है। ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। टीसीपी आईपी इज नेसेसरी इफ वन इज टू कनेक्ट टू द टीसीपी आईपी। ये प्रोटोकॉल है, ठीक है, किसके लिए जरूरी है? तो इसमें आपको क्या होगा, अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है उसके लिए जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक पर्सनल कंप्यूटर है uses a number of chips mounted on a circuit board। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं, ये हमारा क्या था? मदरबोर्ड। ये पहला क्वेश्चन, और ये मिलता है। ठीक है, ये डॉटर बोर्ड तो बिल्कुल एब्सर्ड है, क्योंकि पेपर वन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री है या कोई लैंग्वेज का है, ठीक है, संस्कृत है, तो उनके लिए ना कंप्यूटर थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन ऐसा बनाना पड़ता है कि सबके लिए आसान हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है हमारा? 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हार्डवेयर है, एक बैक्टीरिया है, एक सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस जो है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर कंप्यूटर का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, एक तरह से वो छुट्टा घूम रहा है। आप देखते होंगे ना, अगर आपके सिस्टम में वायरस लग गया कंप्यूटर में, तो अपने मन से किसी फाइल को डिलीट कर देगा, कोई नया फाइल बना देगा, कभी कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। ये ना जो प्रोग्राम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल से बाहर चला गया है। ठीक, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। ना क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा सही है? ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये डेसिमल है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में, डेसिमल है इसको ऑक्टल में, डेसिमल है इसको बाइनरी में, डेसिमल है इसको बाइनरी में, ये लिखा हुआ है कन्वर्जन करके। हमने इसे डिस्कस किया है डिटेल में। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है? 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16। तो 17 को अगर हम लोग बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे हम लोग करते थे? ये इन जनरल सबके लिए बता रहे हैं। 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आपका 0। इधर से लिखेंगे 1 0 0 0 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4C। ठीक है, ये चौथा जो है सही है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2013। ठीक है, तो अगर कोई ऑफिस अगर 2005 8 ऐसे यूज करते होंगे, तो उधर वहां पे जो एक्सटेंशन था फाइल का, वो था डीओसी, ओनली डॉक। लेकिन 13 में ये आपका है डीओसी एक्स। ठीक है, डॉक एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखने वाली चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल क्लाइंट्स को ईमेल मतलब सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने में मदद करती है। उसको क्या बोलेंगे? तो ये हमारा पॉप। पॉप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
ठीक है, याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ना कभी नेट के एग्जाम में आए हुए। क्वेश्चन नंबर 9, a computer has main memory of 960 kilobytes. What is the exact number of bytes contained in this? तो हमने कहा था किलो का मतलब होता है 2 का पावर 10, ठीक है, 960 तो ऐसे हो गया, 2 का पावर 10 को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1024, ठीक है। तो यहाँ किलो बाइट का मतलब है 1024 बाइट्स। ध्यान दीजिएगा, ये के का मतलब होता है 2 का पावर 10, 10 का पावर 3 नहीं, वो दूसरा चीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आपका आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट नंबर कंटेंट बाइट्स कंटेंट इन दिस मेमोरी 960 इंटू 1024, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, 1 GB कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो हमने देखा था 2 का पावर 10 लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं 1 KB, 2 का पावर 20 तो बोलते हैं 1 MB, 2 का पावर 30 याद रखिएगा, ये अक्सर इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसको बोलेंगे 1 GB, और 2 का पावर 40 को बोलेंगे 1 TB, टेराबाइट। यह है किलोबाइट, यह है मेगाबाइट, यह है गीगाबाइट और यह है टेराबाइट। तो यहाँ आपसे गीगाबाइट पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 पावर 30। क्वेश्चन नंबर 11, ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में किसमें प्रयोग किया जाता है? इसमें आप जानते हैं किसमें किया जाता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 यहाँ तक 9 तक तो ठीक है, लेकिन वहां 10 को आप ए दिखाते हैं, 11 को आप बी दिखाते हैं, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हिंदी में बोलता है 60 दशमलव अंक प्रणाली 11। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है, लोग ना इसमें फट से टिक कर देंगे कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, ठीक है, लेकिन गूगल में एक्चुअल में सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल जो है ये सर्च इंजन है। याहू भी अपने जमाने में सर्च इंजन था, ठीक है, और ये भी सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन नहीं है, गूगल, ये क्रोम, ये एक ब्राउजर है, ये सर्च इंजन नहीं है, ये क्या है, ब्राउजर है। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, क्योंकि याहू तो अब ऑब्सोलीट हो गया, चलता ही नहीं है, हमारे जमाने में चलता था, ठीक है ना, हम लोग का मेल आईडी yahoo.com समथिंग होता था। तो नाउ ये हो गया हमारा 12 का 2। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, CSS का पूरा रूप क्या है? तो बोलेंगे इसको कास्केडिंग स्टाइल सेट, याद रखिएगा ये चीज, ये बिल्कुल याद रखने वाली इंफॉर्मेशन है, कैस्केडिंग स्टाइल सेट CSS, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मूक, ये हमारे लाइब्रेरी सिस्टम से है, ये क्या होता है हमारा फुल फॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है ना, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3। दशमलव अंक 35 का द्विधारी समतुल्य है, तो 35 को हम लोग कैसे करेंगे, तो 2 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 1 आया, 2 8 16, अगेन रिमाइंडर 1 आया, 2 चौके 8, रिमाइंडर 0 आया, 2 दूना 4, रिमाइंडर 0 आया, 2 का 2, रिमाइंडर 0 आया, तो क्या लिखेंगे, 1 3 टाइम 0 1 1, कौन सा ऑप्शन है, 1 3 टाइम 0 1 1। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, 1 2 4 8 16 13 32 33 34 35, पहला आंसर जो है हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है। ये बहुत आसान है क्योंकि बाकी चीज का तो पता नहीं, लेकिन जब आप नेट का फॉर्म अपलोड करते होंगे तो अपना फोटो जो अपलोड करते होंगे JPG मोड में करते होंगे, है ना, इससे आपको पता चल जाता होगा ये इमेज डेटा के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इमेज डेटा, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये पूछा जा रहा है 1217, लेकिन यहाँ ये ऑक्टल लिखा हुआ है, ये इक्विवेलेंट किसके बराबर है? तो देखिए ऑप्शन में क्या है, यहाँ 16 है तो हेक्साडेसिमल, और एक है 10। 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे करना पड़ेगा, 7 × 8 का पावर 0, 1 × 8 का पावर 1, 2 × 8 का पावर 2, और 1 × 8 का पावर 3। इन सबको ऐड करना पड़ेगा, जो आपका आंसर आएगा वो क्या इसके बराबर है? लेकिन हम लोग तीन ऑप्शन जो है 16, 16, 16 हेक्साडेसिमल में है, उनको चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना, तीन ऑप्शन अगर 16 वाला है, एक 10 वाला है, तो आंसर आपका 10 वाला नहीं होगा, 16 वाला होगा। अक्सर आप एग्जाम में इस पैटर्न को देखिएगा। नाउ 7 को हम कैसे लिखते हैं, हमने कहा था, हमने एक कन्वर्जन चार्ट बनाया था और कहा था इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 7 को बाइनरी में लिखेंगे 1 1 1, 3 1। फिर ये अगला है ये 1, 1 को भी 3 बिट में लिखेंगे 0 0 1। फिर अगला है 2, इसको भी 3 बिट में लिखेंगे 1 0 1, सॉरी 0 1 0। और फिर फाइनली 1 को लिखेंगे 0 0 1। हेक्साडेसिमल में इधर से चार चार में ग्रुपिंग करते हैं तो ये आ जाएगा F 1 2 4, ये आ जाएगा आपका 4। एक मिनट, ये आया 1 2 4 8, ये आ गया 8, चार में है ना, 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा, ये 0 छूट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। और ये आ जाएगा 0 1 0 0, ये क्या है 0 0 1 है, ये आपका हो जाएगा 2। तो आएगा 2 8 और F। जीरो पहले लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कैसे किया हमने याद है ना, कन्वर्सन चार्ट बनाया था हमने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है 1 टेराबाइट मेमोरी किसके बराबर होता है? तो हमने जस्ट अभी देखा था, टेरा का मतलब होता है 2 का पावर 40। ठीक है, 1 टेराबाइट। तो आपको किसी तरह देखना है कि इसमें 2 का पावर 40 कौन सा आ रहा है। तो देखिए ये 1024 किसके बराबर होता है? 1024 बराबर होता है 2 का पावर 10 के, हमने देखा था। तो ये समझिए 2 का पावर 10 लिखा हुआ है, ये भी 2 का पावर 10 लिखा हुआ है, ये भी 2 का पावर 10 लिखा हुआ है। साथ में ये के हमने देखा था, एक किलो बाइट किसके लिए होता है? 2 का पावर 10 बाइट्स के लिए होता है। तो ये भी हमारा 10 है। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, जो 10 20 30 40 मिला के 2 का पावर 40 के बराबर हो रहा है। बाकी में आप देखिए, इसमें 10 10 20 हो रहा है, इसमें 10 20 30 हो रहा है, इसमें 10 20 30 ही हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन होगा? 3। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 क्या कर रहा है आपसे? 1210 ऑक्टल में लिखा हुआ है, ये किसके इक्विवेलेंट है? तो आप क्या करेंगे फिर? जैसे बाइनरी में लिख दीजिए, ये हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी क्लास में, 0010 और ये 001। हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? चार चार में 10 ग्रुपिंग करेंगे, ये हो गया 8, अगेन ये हो गया 8, और ये हो गया 4। तो आप, एक मिनट, 0 0 को 3 0, फिर आपका 1 3 बिट, फिर आपका 2 3 बिट, फिर आपका 1। अब हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए इधर से ग्रुपिंग करेंगे चार चार में और लिखेंगे, ये कितना है? ये है 8, ये भी कितना है? 8, ये कितना है? 2। तो आंसर आना चाहिए 288। पहले जीरो लगा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20
12108, ये प्रैक्टिस के लिए हमने काफी दे दिया था, ठीक है? तो आप अब समझ गए होंगे क्या होगा इससे, 3 3 बिट में लिखेंगे, ठीक है? फिर 2 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, 8, ये हमारा हो गया 8, और ये इक्वेशन रिपीट हो गया लगता है, 12108 288 16, ये रिपीट क्वेश्चन एग्जैक्ट। ओ ये तो हिंदी वाला, सॉरी, ठीक है ना? हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। ये एग्जैक्टली रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, 288, ऑप्शन नंबर 4। तो ये दो क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए, है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे तो हेक्साडेसिमल लिखा हुआ था, यहाँ पे बाइनरी में है। कैसे करेंगे? तो 0 को 3 बिट में लिखेंगे, 3 को 3 बिट में लिखेंगे, 1 को भी 3 बिट में लिखेंगे। यहाँ स्टूडेंट क्या करता है, अगर ये 1 है तो उसको एक 1 लिख के छोड़ देगा, या 0 है तो 0 लिख के छोड़ देगा, वहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 हमारा ये हो गया, और 7 ये। तो कौन सा मैच कर रहा है? 11101, 3 टाइम्स 0, कोई मैच कर रहा है या नहीं, देखिए तो। 000, ठीक है, 000 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद है 0111, 011, 011 तो यहाँ है नहीं, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। नाउ हमारा एक का चांस हो सकता है कि ये 16 में हो, तो 16 में अगर हम चेंज करेंगे तो ये कैसे होगा, ये तो 8 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब ये देखते हैं, 10 में आएगा। 10 में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए चलिए एक चीज है, 72130, आप इसे ऐसे लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 0 × 8 का पावर 0, वैल्यू हो जाएगी 0। 3 × 8 का पावर 1, ये हो जाएगा 24। 1 × 8 का पावर 2, ये हो जाएगा 64, ठीक है ना? इसे थोड़ा मैच करा कर लिखते हैं, अदरवाइज। फिर हमारा 2 हो जाएगा, 2 × 8 का पावर 3, ये कितना हो जाएगा, 8, 64 × 8 × 2, 64 × 16, 16 चौके 64, 6 बचा, 16 छक 96, 97, 98, 99, 100, 1 2, 1024, ठीक है? अब देखिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ये 1217 लिखा हुआ है। अच्छा है, ये तो चेक कर लिया ये, नहीं ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हमने ऊपर वाला देख लिया था। 7 अगला होगा 8 का पावर 4, तो 8 का पावर 3 तो हमने निकाल लिया था, 8 का पावर 3 है 1024, 8 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 1024 में अगेन एक बार 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौके 32, 8 9 16 17 18 19, 8192, ठीक है? 8192 को आप 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ना, ये नंबर जो है काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2297, इसका मतलब इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है? ऐसा कभी कभी होता है कि आपके रियल एग्जाम में भी ऐसा होगा कि गलती से मिसप्रिंट होने की वजह से कोई ऑप्शन नहीं आए, तो उस समय क्या होता है, मार्क्स टू ऑल, जो भी अटेम्प्ट किए हैं एग्जाम, सभी को इसमें मार्क्स जो है 2 नंबर
अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने देख लिया कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, IPv4। तो हमने देखा था कि एक वैलिड आईपी एड्रेस में टोटल 32 बिट होते हैं और किसी एक की वैल्यू 0 से लेके 255 तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। और 4 ही होंगे अगर बिट के फॉर्म में लिखे तो, और ये बीच में डॉट लगा होता है। तो ये तो सही है, 112 34 22। लेकिन बी वाला आप देखिए, सी तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन यहाँ ये 278 कहाँ से है? 255 से तो ऊपर अलाउ ही नहीं। तो ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है हमारा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ जो फॉर्मेट है वो अलग लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है। तो बाइनरी में आप देखेंगे तो, अगर देखेंगे इसमें तो 8 बिट अलाउ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ डॉट लगा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक डॉट लगा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक डॉट लगा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे एक को ऑक्टेट बोला जाता है, क्योंकि 8 का समूह है ना, तो 4 ऑक्टेट हो गए हमारे पास। ये भी ऑक्टेट है, ये भी ऑक्टेट है, और ये भी ऑक्टेट है। और एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। तो आप इनमें देखिए, इसमें 8 बिट है, इसमें भी 8 बिट है, इसमें भी 8 बिट है, 8 बिट है। ये तो सही है। दूसरा वाला देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, ये भी सही है। तीसरा वाला, ये भी सही है। चौथा वाला अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए इसमें 9 बिट आ गया जो कि अलाउ नहीं। तो चौथा वाला जो है वैलिड आईपी एड्रेस नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 में क्या बोला जा रहा है? 24 में बोला है कौन सा वैलिड IPv4 एड्रेस नहीं है। तो देखिए ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। हमने हेक्साडेसिमल को देखा था कि एक हेक्साडेसिमल नंबर मतलब डिजिट को हम लोग 4 बिट में लिखते हैं, जैसे 10 है, ये 15 है। तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1010 अलग, और 11 हो जाएगा ये। तो ये 8 बिट आएंगे, इसमें भी 8 बिट आएंगे, इसमें भी 8 बिट आएंगे। लेकिन ये जो है ना, इसको हर एक को 4 4 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हेक्साडेसिमल लेने के बाद आप ना बीच में अपने मन से बाइनरी में या डेसिमल में नहीं आ सकते। तो इसमें कितने हो जाएंगे? टोटल 12 बिट हो जाएंगे। 12 बिट अलाउ नहीं है। जबकि देखिए इसमें 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, इसमें भी 8 बिट, इसमें भी 8। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? 122। नॉर्मल दिख रहा है 122। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये 255 से कम है तो अलाउ है, क्योंकि एक बार आप हेक्साडेसिमल कंसिडर करेंगे ना किसी भी फॉर्म में, तो वहां सभी चीजों को हेक्साडेसिमल ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा वैलिड आईपी एड्रेस नहीं, 24 वाला। नाउ इसे आपको बोला जा रहा है कि इसको बाइनरी में लिखें। तो ए 10 होता है, बाइनरी में कैसे लिखते हैं हम लोग? 1010। तो 10101010, ये तो पहला तो हो गया। उसके बाद 5A, 5 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 101। लेकिन 4 बिट में लिखा हुआ है तो 0 पहले से लगा लीजिए, 0101। और 10 आपका हो गया 101। मतलब ये वाला यहाँ तक अभी सही सही आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ ये भी सही है, तो ये कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन 1 और 3 इनमें डाउट है। लास्ट देखते, अगला देखते हैं। 3 और ई, 3 को कैसे लिखेंगे? और ई क्या है हमारा? 14। 8 4 12, 0 0, और 5 टाइम्स 1 0, ये भी सही है। फिर लास्ट में देखते हैं 2A। 2A लिखेंगे 0 0 1 0, तो ये 2 के लिए क्या है हमारा? और ए के लिए क्या है? 10। हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये गलत हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। इनफ्लिपनेट, तो जो भी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी जाते होंगे उनको पता होगा ये क्या होता है।
वहाँ जो लाइब्रेरी कनेक्शन इसीलिए होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। अब देखिए यहाँ दो ऑप्शन है, दोनों में यहाँ ऑफ इंडिया, यहाँ सिस्टम आ गया। तो सिस्टम चल सकता है, लेकिन बेसिकली इसका फुल फॉर्म यहाँ पे सेंटर होता है। इसको भी मान सकते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, बट पूरा फॉर्म क्या है आपको? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ठीक है, 4 आप ट्रीट कर सकते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा पता एक वेब पेज का स्थान निर्दिष्ट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एड्रेस दैट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ वेब पेज? क्या हो जाएगा आपका? URL। ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको याद रखने वाली चीज है, आप याद रखिए। नाउ पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा कौन सा होता है? बाइट। फिर कौन सा होता है? किलोबाइट। फिर क्या होता है? मेगाबाइट। फिर होता है टेराबाइट। तो BACD कौन सा ऑप्शन है? BACD, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, विच ऑफ द ऑप्शन दैट कंटेन्स टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में एक आता है CSV, जिसका फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड फाइल वैल्यू। RTF, जिसका फुल फॉर्म है, ये याद भी रख लीजिएगा, कभी भी आ सकता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और TXT का मतलब होता है फुल फॉर्म टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस टेस्ट का। इसमें हमने मेनली जो ICT के कंप्यूटर सेक्शन वाली चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, एक और टेस्ट लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो बाकी है वो रिलेटेड है गवर्नेंस से रिलेटेड, उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस ये वाला सेक्शन, इसी में बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है। जो मैथमेटिकल वाला थोड़ा है, वो कन्वर्सन, वो सारी चीजों में प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम होती है। ना इसमें देखिए हमें सब आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी रैंक फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, सबसे छोटे से बड़े की। ठीक है, 10G, 10 GB। ठीक है, यहाँ पे इतना बाइट्स, 1 TB, इतना मेगाबाइट, किलोबाइट। अब देखिए इसमें क्या है, ये नेट का ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब उन्होंने गड़बड़ क्या किया है, यहाँ लिखा है बाइट। ठीक है, एक जगह लिख दिया है किलोबाइट। अब यहाँ पे जो अब ऐसे लिखेंगे ना किलोबाइट, तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 10। ठीक है, हमने बताया था 2 का पावर 10 मतलब बेस 2 होता है। और यहाँ पे इसको कोई समझेगा 10 का पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब प्रॉब्लम हो गई, ये दोनों बराबर है, इसलिए जो क्वेश्चन आया होगा ये मार्क्स डुअल हो गया होगा। ठीक है, हालांकि कोई भी ऑप्शन दिया रहा है, लेकिन एक जो अगर ये कोई चैलेंज कर दे तो नेट से सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप ले लेंगे मार्क्स डुअल। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर साइंस में जब भी किलो बाइट मेगाबाइट लिखा रहेगा तो 2 का पावर होता है, 10 का पावर नहीं। जबकि नॉर्मल में अगर वो 10 का पावर लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 30 तक। आप इसे मैच करा लीजिएगा, कोई फर्दर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, टेस्ट जो है एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। टेस्ट हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है और यहाँ भी है, और हर एक टेस्ट के बाद हम इसका डिस्कशन कर देते हैं, सो दैट आप अपने करेक्ट आंसर को मैच करवा पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।